सभी भक्तों को जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब देवी देवता, उनकी शक्तियाँ स्वयं आपको भगत बनाने के लिए चुनती हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अपने चैनल पर कोई भी भक्ति संबंधी जानकारी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपके फ़ोन में आ गई है, आप वीडियो फ़ोन चला रहे हैं और ये वीडियो आपके फ़ोन में आ गई है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकोगे कि देवी शक्ति ने स्वयं आपको चुना है अपना भगत बनाने के लिए। देवी देवता ने आपको स्वयं चुना है अपनी भक्ति के लिए। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। जब आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो अगर आपकी भक्ति सच्ची होती है, आप सच्चे मन से पूजा करते हो, सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो जो देवी देवता होते हैं उनकी जो शक्ति होती है आपको प्राप्त होने लगती है। आपको अनुभव होने लगता है कि कोई शक्ति हमारे आसपास है और आपकी जो भक्ति है वो एकदम सच्ची है और निस्वार्थ है। तो आपके इष्ट देव जो होते हैं आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, आपके द्वारा लगाए गए भोग प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। जब शक्तियाँ आपको अपना भगत स्वयं चुनने लगती हैं तो आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप ये आसानी से जान पाते हो कि देवी शक्तियों ने आपको अपना भगत स्वयं चुना है। जब भी कोई देवी शक्ति या आपके घर के जो देवी देवता है आपको भगत चुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ संकेत जरूर देखने को मिलते हैं, आपको कुछ अनुभव जरूर होते हैं। आपको उन अनुभवों से आप ये स्वयं जान सकते हैं कि आपको स्वयं चुना है शक्ति ने भगत बनने के लिए। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। वो संकेत कौन कौन से हैं जिनसे आप ये आसानी से जान पाओगे कि आपको देवी देवताओं की शक्ति ने स्वयं चुना है भगत बनने के लिए। आप जो डेली पूजा करते हो, सुबह शाम पूजा करते हो, उसी पूजा के दौरान या मंत्र जाप के दौरान या साधना के जब साधना करते हो उस समय किसी अद्भुत शक्ति का एहसास होना कि कोई अद्भुत शक्ति आपके आसपास विद्वान है, ऐसा महसूस होना आपको साफ साफ पूर्ण रूप से आपको यह एहसास होगा कि आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, कोई है आपके पास। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई सकारात्मक शक्ति है, कोई पॉजिटिविटी आपको खुद अनुभव होगी चीज का कि कोई मतलब नेगेटिविटी तो अलग तरीके से होती है लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है घर में तो अलग ही अनुभव होते हैं। तो आपको वो अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान में हमेशा आपको अपने इष्ट के दर्शन होंगे। जब भी आप ध्यान की मुद्रा में बैठोगे, जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान लगाओगे तुरंत आपका ध्यान लग जाएगा और एकदम ध्यान लगते के साथ ही आपको अपने इष्ट के दर्शन भी हो जाएंगे, जो भी आपके इष्ट है। इस शक्ति का आपको आभास जरूर होगा। जो शक्ति आपके आसपास है वो शक्ति है, आपको इस चीज का अनुभव और इस चीज का आभास आपको जरूर होगा। अगर आपको भी ये अनुभव हुए हैं, अगर आपको भी ये संकेत मिले हैं तो शक्तियों ने स्वयं चुना है आपको भगत बनने के लिए, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तभी आपको ये अनुभव हो रहे हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत की। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, भजन कीर्तन करते हो या ध्यान के समय आप ध्यान लगाते हो, पूजा पाठ में आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हो, तो आपके जो आगे चक्र होता है, आपके आगे चक्र पर हल्का हल्का सा दर्द आपको महसूस होता है। कभी कभी आपको अपने आगे चक्र पर खिंचाव भी महसूस होगा
आज्ञा चक्र किसे कहते हैं? जहाँ पर महिला जो होती है, औरतें जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यानी कि वो हमारी थर्ड आई होती है। अगर आपको भी अपने आज्ञा चक्र पर खिंचाव दिखाई दे रहा है, देखिए आपका खिंचाव हो रहा है, आपका दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि शक्तियों ने आपको स्वयं चुन लिया भगत बनाने के लिए। क्योंकि जब भी आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई ऊर्जा प्राप्त होती है, या किसी देवी देवता की शक्ति आपके पास आती है, तो आपके सबसे पहले जो आज्ञा चक्र होता है वहां पर केंद्रित होती है वो शक्ति। इसीलिए आपके आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा खिंचाव आपको महसूस होगा और हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। ध्यान के माध्यम से भी आपको ऐसा महसूस होगा, आपके आज्ञा चक्र पर हलचल सी जरूर होगी, आपके आज्ञा चक्र पर हलचल सी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको स्वयं चुना है शक्ति ने अपनी भक्ति के लिए। अब आप भगत बनने के लिए एकदम तैयार हैं और आपको भगत बनाने के लिए देवी देवताओं ने स्वयं चुन लिया है। अगला संकेत, जब देवी शक्तियां आपको भगत बनाने के लिए चुनती हैं, तो सबसे पहले आपको उनके जो सिद्धिपीठ स्थान होते हैं, उनके आपको सपने के माध्यम से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको माँ काली का मंदिर दिखाई दे सकता है। माँ काली का दिल्ली में माँ कालका माई का सिद्धिपीठ मंदिर आपको वो नजर आ सकता है। आप स्वयं को मंदिर जाते हुए देख सकते हो। आप देख रहे हो कि सपने में आप काफी भीड़ इकट्ठे हो गए, आप मंदिर जा रहे हो। आपको बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, हरिद्वार के मंदिर में दर्शन हो सकते हैं, आपको भगवान शिव के जो मंदिर है हरिद्वार में उसके आपको दर्शन हो सकते हैं। आप स्वयं को देखो कभी कभी कि आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो। अगर आपको साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको भी ये सब दिखाई दे रहा है, तो शक्तियां स्वयं आपको चुन रही हैं। शक्तियों ने आपको भगत बनाने के लिए चुन लिया है। अगर बार बार आपको सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये कुछ संकेत होते हैं शक्तियों के, वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं। वो आपका जो ध्यान है एकदम केंद्रित करना चाह रही है शक्तियां, इसीलिए आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक दो बार दिखाई देना आम हो सकता है, लेकिन बार बार वही चीज दिखाई देना तो कोई आम बात नहीं। अगर आपको बार बार दर्शन हो रहे हैं मंदिरों के, तो इस बात पर बैठकर विचार करें कि क्या शक्तियां हमसे कुछ कहना चाह रही हैं, क्या वो हमको कुछ बताना चाह रही हैं। ये शक्तियों के ही संकेत होते हैं जिन्हें वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगला संकेत, आपके जो जीवन है उस जीवन में होने वाली घटनाओं को आपका पहले से ही आपको आभास हो जाएगा कि अब कोई घटना घटने वाली है आपके जीवन में, उसका पता आपको पहले से ही लग जाएगा। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली है, कुछ अशुभ होने वाला है, तो आपको उस बात का एहसास पहले से ही होने लगता है। आपका मन घबराने लगता है। आपको हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और क्या होता है, कभी कभी कुछ बुरा हो भी जाता है। जब हमारा मन घबराता है ना किसी वजह से कुछ होने वाला है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सच भी होता है। ये ऐसा नहीं है, जिसको ये अनुभव हो रहे हैं, जिसको ये एहसास होता है ना, जिसके ऊपर देवी शक्ति कृपा होती है, उनके सच्चे अनुभव हैं। अगर घर में किसी के भी ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है या घर में कुछ बुरा होने वाला होता है, तो उसका पता पहले से ही लग जाता है और बुरा हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन जो देवी शक्ति हमारे पर, जिस शक्ति का हाथ है, वो शक्ति उस संकट से हमको बचा लेती है। तो इस चीज का आभास हमें पहले से ही हो जाता है जैसे कुछ होने वाला है। शक्तियां आपको उन घटनाओं से उभरने का रास्ता भी दिखाती है। आप ठीक भी हो जाते हो और आपको आगे बढ़ने का तरीका भी मिल जाता है। अगला, सपने में आपको अपने आराध्य के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो भी आराध्य हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिसकी भी भक्ति करते हो, सच्चे मन से करते हो, आपकी कुल देवी हो गई, आपके पितृदेव हो गए, आपके जैसे आपके कोई, जैसे कि आपके इष्ट है माँ काली है, भगवान शिव हैं, किसी की माँ दुर्गा होती है, माँ अम्बे होती है, जिसकी जो भी इष्ट होते हैं, जिसके भी आपके प्रति, जो आप माँ के प्रति आपकी भक्ति है, जिसको भी आप सच्चे मन से मानते हो,
उनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। ये दर्शन आपको किसी भी रूप में हो सकते हैं, साक्षात रूप में हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको सपने में आपको दर्शन दे रहे हैं बार बार आके। जब शक्तियां आपको भगत चुनती हैं तो सपने के माध्यम से बार बार देवी देवता या फिर जो आपके इष्ट हैं उनकी मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर आपको नजर आने लगती है। जब आपको उनकी मूर्ति नजर आ रही है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है, तो शक्तियां जो हैं वो आपको भगत बनाने के लिए चुन रही हैं, इसलिए आपको उनके दर्शन भी हो रहे हैं। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, ये अनुभव आपको हो रहे हैं, पूजा के दौरान हो रहे हैं, भक्ति के दौरान हो रहे हैं, या मंत्र जाप के दौरान हो रहे हैं, ध्यान के समय हो रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको शक्ति ने स्वयं चुना है अपने भगत बनाने के लिए, अपनी भक्ति के लिए। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके इष्ट आप पर कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि हे माँ, अपने भक्तों पर आप सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करती रहें। आज के लिए इतना ही। अब मिलती होगी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय माँ काली दोस्तों।